दोस्तों, लखनऊ के केजीएमयू या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक लव जिहाद का इतना गंदा केस आया है कि उसको बताते हुए मुझे अपनी जबान लड़खड़ाती है। हुआ यूं कि वहाँ एक जूनियर डॉक्टर रमीज़ुद्दीन नायक वो फरार है। ये जो डॉक्टर नायक है, इसने न जाने कितनी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका शारीरिक शोषण किया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनको लव जिहाद के ज़रिए कन्वर्ट करने की उसने योजना बनाई। इतना जघन्य मामला है, इतना सीरियस मामला है कि मैं बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। और ये सब कुछ हो रहा था लखनऊ में, जहाँ पे हमारे माननीय योगी जी का ऑफिस है, कैपिटल है, यूपी की कैपिटल है, वहाँ पर हो रहा था। वो तो शुक्र मनाइए कि किसी एक हिंदू लड़की ने पुलिस को बताया तो ये सब मामला निकला, वरना अभी तक ये चल रहा था। कम से कम 15 हिंदू लड़कियों के संपर्क में ये डॉक्टर रमीज़ुद्दीन नायक था। पहले तो वो उनसे सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे दोस्ती करने के बाद फिर वो उनको कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाने ले जाता, कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाने के बाद डेट वेट के पिलाने के बाद फिर वो उनसे रोमांटिक बातें करता, रोमांटिक बातें करने के बाद फिर उनके साथ सेक्स करता, सेक्स करने के बाद उनका वीडियो लेता, वीडियो लेने के बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता कि अगर तुम मुसलमान नहीं बनी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसे कम से कम 15 लड़कियों, हिंदू लड़कियों के साथ उसने किया है। कैन यू इमेजिन? और तो और इसकी लंबी लिस्ट में एक महिला प्रोफेसर भी थी जिसको इसने फंसाने की कोशिश की, हो सकता है शायद फंसा भी लिया हो, और यही सब किया। तो ये हो रहा है यूपी में, ये हो रहा है लखनऊ में। अगर आपको ध्यान होगा तो आज से 5-6 महीने, 6-7 महीने पहले एक और ऐसा केस आया था जिसमें एक बाबा जो था वहाँ का, यूपी में ही जो था, उसका तो एक बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क था। उसने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उसकी तो फंडिंग वंडिंग थी, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसका पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड लव जिहाद वाला एक रैकेट था जो पिछले कई साल से वो चला रहा था। और यूपी की पुलिस को मालूम नहीं, यूपी की सरकार को मालूम नहीं, यूपी के आदित्यनाथ जी को मालूम ही नहीं। और उस केस में भी एक लड़की ने फिर जब राज फाश किया तब ये सामने मामला आया। ये एक अकेला ऐसा केस नहीं है लव जिहाद का, या 2 ऐसे केस नहीं है यूपी में, ये कई ऐसे केस चल रहे हैं यूपी में, कई ऐसे केस चलते आ रहे हैं यूपी में। और तो और अयोध्या वाला जो ज़िला है, अयोध्या ज़िला जिसे बोलते हैं, अयोध्या, जहाँ अयोध्या फैज़ाबाद वाला ज़िला जहाँ पे रामचंद्र जी का मंदिर है, वहाँ पे न सिर्फ लव जिहाद बल्कि वहाँ पर जो गरीब शेड्यूल कास्ट परिवार हैं उनको तो ईसाई बनाने की कई साल से कोशिश हो रही है। पूरे यूपी में लव जिहाद के इतने सारे केस अभी भी चल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, भाजपा के दूसरी बार सरकार बनने के बाद इन सब मामलों में मतलब थोड़ा स्टॉपेज आएगा ना। ये सब चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारी बीजेपी की जो सरकार है उसका उद्देश्य सिर्फ पावर में रहना है और कुछ नहीं। वो हिंदुओं के लिए पता नहीं कुछ काम करते हैं कि नहीं करते, मुझे तो डाउट है, वरना इतना बड़ा केस 15 लड़कियों के संपर्क में ये आदमी था, रमीज़ुद्दीन नायक जो भी है, ये बेसिकली यूपी का भी नहीं है, इसके परिवार उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में शहीद उधम सिंह नगर जिले का में हैं और इस लड़के के पिताजी चौक या वहीं पे कहीं पे रहते हैं। गरीब परिवार है, ये पता नहीं कैसे जूनियर डॉक्टर बन गया, हो सकता है इसको कोई स्कॉलरशिप मिली हुई होगी तो बन गया। तो ये सब चल रहा है यूपी में। आप ये मत सोचिएगा कि बीजेपी के आने से हिंदुओं की स्थिति में सुधार हो गया, ना जी। अभी तक तो बीजेपी वाले इनको स्कॉलरशिप देते थे, अब इनकी सीटें कम हुई तो इन्होंने सोचा कि भाई अभी इसके बारे में बात मत करो, तो अब ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हैं। ठीक है, दो, लेकिन हिंदुओं का इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी पावर में आने से? आप ये बताओ। मध्य प्रदेश का अगर मैं कच्चा चिट्ठा लेकर खोलने लगूंगा तो आप बोलोगे कि स्वयं तिवारी जी आपकी क्या करने लग गए। राजस्थान का लूँ, बिहार का लूँ, कहीं का भी लूँ, लव जिहाद चल रहा है। महाराष्ट्र का लूँ, आंध्रा का लूँ, कहीं का भी लूँ, झारखंड का लूँ, कहीं का भी लूँ, चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। ठीक है, चलने दो भाई, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना। मेरा काम है ये सब चीज़ें आपको बताना, ताकि आप
इन सब चीज़ों को जानो, आप अपने नेताओं से पूछो कि ये हो क्या रहा है। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।